बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिनसे जौ के आटे की रोटी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी टूट जाती है बनाते हुए, सख्त हो जाती है बनाते हुए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमसे रोटी सख्त हो जाती है या तो फिर टूट जाती है, उसको आप बताएं कि कैसे बनाना है। तो आज मैं उसके मुताबिक वीडियो बना रही हूँ। आज की वीडियो में सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और हर आपको मैं इसका तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आपने सॉफ्ट और जुड़ी हुई मतलब टूटे बगैर आपने रोटी बनानी है मल्टीग्रेन आटे की। ये वही वाला मल्टीग्रेन आटा है जो कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाना सिखाई है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया है। ये आटा काफ़ी इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने कुछ यूज़ कर लिया है 2 दिन में, और अब ये बाकी जो बचा है इसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिनसे रोटी ये बनती नहीं है। और बाकी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने आटा बनाना सिखाया है तो आप एंड में रोटी भी बना के दिखाती ताकि हमें पता चल जाता कि इसकी रोटी बन भी सकती है कि नहीं। तो मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो आधे वाला कप हमने लिया है, तो ये छोटा कप एक हमने लेवल करके आटे का लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा उससे थोड़ा कम पानी लेना है। यानी जैसे एक अगर कप बराबर आटा है तो 3/4 कप पानी लेना है, पौना कप पानी लेना है। इसी रेशो से आपने बनाना है। पानी को आपने चूल्हे पे रख देना है और गर्म होने देना है। जैसे ही पानी गर्म होगा, ये अब देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। अब आपने आटा डाल देना है। आटा आपने डालते ही इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है पानी के साथ। जल्दी जल्दी ये आपने काम करना है ताकि आटे की गुठली ना बने। कोई गुठली बनेगी नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, ना ही जलेगा। बस आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाना है आटा डालने के फौरन बाद। अब यहाँ पे चूल्हा अभी तक जल रहा है, पानी खुश्क हो गया है, इसने आटे ने अब्जॉर्ब कर लिया है। और अब स्पैचुला की मदद से ही ना आपने इसको अच्छी तरह मैश करना है। जैसे नीड नहीं कर रहे होते हैं डो को, इसी तरीके से आपने करना है क्योंकि अभी बहुत गर्म है, हाथ से तो होगा नहीं। तो आपने इसी तरह स्पैचुला की मदद से ना आपने इसको अच्छी तरह इस तरह करके मैश कर लेना है। जितना आप अच्छा इसको नीड करेंगी इस टाइम पे, इतनी ही इसमें अच्छी सी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, इतनी लचक आएगी और सॉफ्टनेस आएगी। आप यहाँ पे देखें, आपको अभी से आइडिया हो रहा होगा कि ये डो जो है हमारी वो सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे अच्छी तरह जब आप समझती हैं कि मिक्स हो गया अच्छी तरह, अब देखें इसको हाथ तो बिल्कुल लगाया नहीं जा रहा क्योंकि अभी बहुत गर्म है, और स्पैचुला की मदद से ही हम इसको निकाल लेंगे और किसी ठंडे बर्तन में रखेंगे क्योंकि पैन हमारा बहुत गर्म है। तो हमें अभी इसको इतना ठंडा करना है आटे को कि हमारा हाथ इसमें समा जाए, यानी हाथ से अगर हम नीड करना चाहें तो कर सकें। थोड़ी देर रखेंगे, तकरीबन कोई 5 या 7 मिनट लगेंगे तो ये इतना रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। यहाँ पे अब आप देखें, अब बिल्कुल ठंडा तो नहीं हुआ लेकिन रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब आपने इसको दोबारा से गूंदना है। अब ये वाला जो गूंदना है ना, ये बहुत मैटर करता है। ये चूंकि आटा थोड़ा है तो मैं इस तरह करके नीड कर रही हूँ। अगर ज्यादा हो तो जैसे आप नॉर्मल आटा बनाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, चपाती के लिए गंदम का, उसी तरह आप नीड करिए। ये चूंकि थोड़ा है तो मैं इस तरीके से इसको नीड कर रही हूँ। अब आप देखिए कि डो की कंसिस्टेंसी आप देखें, अभी से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट डो बनती जा रही है। मतलब कहीं से डो में क्रैक नहीं आया, कहीं से जब हमने पेड़ा बनाया ये टूटा नहीं, क्रैक नहीं आया। और पेड़ा बना देने के बाद भी ना हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट रखना है। इसका मकसद है कि ये अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको ये होल्ड कर लेगा, ये टूटेगा नहीं। ये आप देखें, ये सुबह वाला आटा है और ये थोड़ा सा सख्त मैंने बनाया था आटा, ये सुबह जो बनाया था। अभी वाला उससे भी मैंने नरम बनाया है और नरम आटे की और ज्यादा अच्छी नरम रोटी बनती है। पेड़ा दोबारा से अच्छी तरह एक दफा बना लेंगे। अब ये 2 तरीकों से रोटी आप बना सकते हैं। जिनके पास बेलन नहीं है, जिनको हाथ से रोटी बनानी है, उन्होंने ये करना है, प्लेट रख लेनी है, साथ में कोई भी पेपर रख ले साफ सुथरा। उसके ऊपर आपने खुशक आटा डालना है। खुशक आटा डाल के उसके ऊपर आपने ये आटा लगा के इसको, तो हाथ से ही, क्योंकि हमने नरम डो बनाई है, आपने जैसे आम रेगुलर चपाती की डो बनती है ना, इसी तरह नरम डो बनानी है और उसको हाथ से ही आपने बड़े आराम से इस तरह बेल लेना है। हाथ से जो हाथ की हथेली है ना उसको लगाते हुए इस तरह आपने हल्का हल्का दबाते हुए, जैसे हम रोटी बना रहे होते हैं, इसी तरीके से आपने रोटी बना लेनी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी बनानी है। अब देखें, कोई क्रैक नहीं आया, कहीं से टूटी नहीं, कहीं से कोई बिखरी नहीं, बहुत सॉफ्ट अच्छी रोटी बन चुकी है। अब ये अगर आपने बड़ी भी रोटी बनानी है ना तो आप
प्लेट और पेज बड़ा ले लीजिए, जितनी बड़ी आप बनाना चाहें, आराम से बनेगी, टूटेगी नहीं, आप बेफिक्र होकर बनाइएगा। लेकिन आप बनाइएगा इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बनाना सिखाया है, डो को भी और प्लेट को भी। यहाँ थोड़ी सी और पतला कर लेंगे रोटी को। अब देखिए कितनी अच्छी बारीक रोटी बनी है, कहीं से नहीं टूटी, कहीं से बिल्कुल क्रैक नहीं इसमें आया। आपको इसकी लचक से, इसकी सॉफ्टनेस से अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितना अच्छा डो हमारी तैयार हुई है। इसलिए आपको नजर आ रहा होगा कि रोटी फूल रही है हल्की हल्की पकाते हुए। जब हल्की हल्की रोटी फूलना शुरू हो जाती है ना, तो वो अंदर तक पक जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। वो रोटी कभी भी सख्त नहीं होती जो फूल के पकती है। और ये आप देखें, ये हल्की हल्की फूल के पक रही है, यानी कि अंदर तक ये पकेगी। और आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये पकने के बाद भी, थोड़ी देर के बाद भी कितनी सॉफ्ट पड़ी रहती है, बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी। आप इसी तरीके से डो बनाएंगी और इसी तरीके से रोटी बनाएंगी, इंशाल्लाह आपसे, ये देखिए रोटी फूल रही है, आपसे चपाती फूली हुई बड़ी सॉफ्ट नरम मुलायम बनेगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। और ये आप देखिए, ये मेरा अच्छा खासा बड़ा पैन है और इसमें मीडियम प्लेट के साइज की ये रोटी हमने बनाई है। अब ये देखें रोटी पक के, आप देखें कितनी सॉफ्ट है। आपको लग रही है कि बहुत ज्यादा सख्त है या कहीं से भी या कच्ची है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अंदर से कच्ची भी रह जाती है। तो आप यहाँ देखिए, ये फूल के पकी है और सॉफ्ट कितनी हुई है और बिल्कुल ना टूटी है कुछ भी। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।